अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज हम किधर जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं ताइफ। और ताइफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पेपर्स यानी प्रैक्टिकल्स है, उसके सिलसिले में हमें ताइफ जाना पड़ रहा है। तो मौसम देखते हैं वहाँ का कैसा है। अभी एक प्रॉब्लम और भी है कि मक्का के थ्रू आप नहीं जा सकते। पहले बड़ा इजी था कि आप मक्का के थ्रू एंट्री कर सकते थे, लेकिन अब मक्का के थ्रू तो नहीं जा सकते। तो हमने जो है वो एक वन वे रोड इख्तियार करना है। तो लेट्स सी कैसा हमारा सफ़र गुज़रता है और मक्का के बग़ैर दूसरे रास्ते से गुज़र कर हम कैसे पहुंचते हैं खैरियत से। इंशाल्लाह ताला खैरियत से पहुंचेंगे। दूसरी बात ये है कि ताइफ का मौसम कैसा होगा, वहाँ पे जाके क्या एक्टिविटी रहेगी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले आए हमारे साथ। जी तो नॉन मुस्लिम्स रोड पर हम लोग पहुंच गए हैं और रोड जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो ये सिंगल रोड था और 90 की स्पीड थी। अभी जो है वो स्पीड भी 120 हो गई है और रोड भी जो है वो 2 वे हो गया है। ऐसा नहीं है, शुरू में थोड़ा सा जाम दिखाकर 2 वे रोड बनाकर वंस अगेन हम फिर सिंगल रोड पे ही आ गए हैं। तो बस ऐसे ही, और 90 की स्पीड हुई तो इट टेक्स मच टाइम। स्टार्ट में तकरीबन 5 किलोमीटर का ऐसा एरिया है कि जिसमें उन्होंने डबल रोड बनाया है, लेकिन उसके बाद जो है फिर से जो है ना वो सिंगल रोड ही है। और ये रोड जो है वो ताइफ मक्का रूट तक जो है वो ऐसा ही रहेगा, उसके बाद फिर ये डबल रोड आएगा। जी तो ये वो रोड है जो यहाँ से आपको अल-शिफा ले जाएगा। अल-शिफा के इस रोड पर आपको किसी किस्म का कोई बकाला, कोई गाड़ी ठीक करने के लिए कोई पेट्रोल पंप, कोई चीज़ भी मिलने का कोई चांस नहीं। नहायत ख़तरनाक रोड है, गलती से भी आप इस रोड पे ना जाएं। हाँ, अगर आपने एडवेंचर करना है तो आप ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए हैं और आपको पता है कि हमने इस रूट पर जाना है तो फिर आप जाएं। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं आपको मना करूँगा कि इस रूट की तरफ कभी भी रुख भी ना करें। जी तो सिंगल रोड ख़त्म हुआ और उसके बाद मक्का ताइफ रोड जो है वो डबल रोड है, 2 वे है, तो वो स्टार्ट हुआ। तो अभी जो है ताइफ से अलहदा वाली साइड बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। तो चेक पॉइंट क्रॉस करके थोड़ी देर स्टे करेंगे, भाई गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। और सेकेंडली जो है वो है कि सिंगल रोड टफ़ है, ड्राइव भी थोड़ा वहाँ पे टफ़ है, क्योंकि 90 पर मतलब स्पीड पर ड्राइव करना और फिर सिंगल रोड पे तो टाइम टेकिंग है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। और फिर गर्मी भी हो तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। जी तो इस टाइम है हम तफ्तीश क्रॉस करके हदा रोड पर, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है वो हम हदा रोड पे पहुंच जाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको डिफरेंट तरह के मंज़र। वेदर हॉट है, इट्स नॉट दैट कोल्ड, तो लेकिन चलें, ताइफ में कंपैरेटिवली जद्दा से तो बेहतर ही होगा। जी अब हम जा रहे हैं अलहदा रोड पर।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल और वहां से अब हमें होटल लेकर जाया जा रहा है और आगे आगे गाड़ी जा रही है और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग दिस कार और ये मुझे जो है वो लेकर जा रही है जहाँ पर इनकी डेस्टिनेशन है, यानी इनका जहाँ पे शुगा मफरूशा है। अराइव्ड एट अवर शुगा एंड लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और वेदर भी मज़े का है, ठंडी हवा चल रही है जिद्दा की निस्बत, तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार माहौल है। सो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका व्यू सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा है। बट लाइक वेदर वाइज आप देखें धूप भी है लेकिन कोई पसीना नहीं है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बाल मेरे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। सो आपको दिखाते हैं जी। तो ये है वो लोकेशन शुगा मफरूशा, काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं अंदर और ये रोड है, आगे हदीका जालिया है और ये हम हाइट पर हैं। हवा बड़ी ज़बरदस्त है ठंडी ठंडी से। सो रियली एंजॉयिंग। आए आपको दिखाते हैं कि हमारा शुगा जो है वो कैसा है जी। तो दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ का शुगा मफरूशा चेक करवाते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये है जी किचन, काफ़ी बड़ा सारा किचन है, गीज़र भी लगा हुआ है, वॉशरूम है ये। उसके बाद ये रूम हो गया, ये जो है ये बैठने के लिए। जी तो हम आए हैं अल जालिया पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बच्चे भी खुश हैं और ये अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई हुई है, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक अच्छी प्लेस है। सो आज हमने स्टार्ट किया है जालिया पार्क से। नहीं जी, बतातस भी आ गए हैं और हम बतातस भी खाने लगे हैं। Let's see what is inside. It looks like chicken. Oh, ज़बरदस्त। शांति के लिए ठहरो, ठहर मैं सकता हूँ। Yes. That's. नीचे से सुफरा भी दिखा दो, अच्छा लगेगा। कुर्सी के ऊपर सुफरा भी चढ़ा के तो खाना खाएंगे।
हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और सारी चीज़ें पड़ी हैं, मेन रोड है। जी तो टाइम हो गया है सुबह का 6 बजने में भी 10 मिनट हैं और प्रैक्टिकल लेने के लिए हम जा रहे हैं। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। रियाद में मैंने प्रैक्टिकल लिया हुआ है, अबहा में प्रैक्टिकल की ड्यूटी की हुई है और ताइफ में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज तो है जुमा और हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं और देखते हैं किस मस्जिद में हमें जो है वो नमाज के लिए लेके जाया जा रहा है। जुमे की नमाज की अदायगी के बाद अब वापसी का सफ़र है, स्कूल जाना है क्योंकि वहाँ पे हो रहा है प्रैक्टिकल और बाकी लोगों से भी आपको मिलाते हैं। जी ये हैं जी उस्मान साहब। कैसे हैं उस्मान साहब, आप ठीक हैं? ये ताइफ स्कूल में होते हैं और बोर्ड से रिलेटेड या बाकी मामलात जो होते हैं वो भी देखते हैं और प्रिंटिंग वगैरह, और मुझे पिक एंड ड्रॉप किया हर हवाले से, बड़ा फैसिलिटेट किया। ये हैं जी चाटियो साहब, बोर्ड अफेयर्स के जो है वो ताइफ में स्कूल में जो होते हैं। जी चाटियो साहब क्या कहेंगे आप? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी सर। 27 ईयर्स से मैं यहाँ ताइफ में हूँ, मुख्तलिफ पोस्ट पे रहा हूँ। अलहमदुलिल्लाह अभी मिडल बोर्ड के इंचार्ज सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। सर फैसल अयूब साहब हमारे पास आए हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर, मेरी मेहरबानी, थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो यकीन माने आपने वाकई मेज़बानी का हक अदा किया है। ये हैं जी सर फ़ख्र आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ताइफ में पढ़ाता हूँ। 25 साल मेरे तकरीबन सर्विस है यहाँ पे और आज फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम है। ये फैसल अयूब साहब तशरीफ़ लाए हैं जद्दे से, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे, नाइस, सिंसियर। सर मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप दोनों भी मेरे सब्जेक्ट के ही हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के ही हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ताइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। जी तो ताइफ में हम उस मस्जिद में जा रहे हैं या उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पत्थर मारे गए थे और उनके जो है वो जूते जो हैं वो खून से भर गए थे। आपको भी दिखाते हैं। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पत्थर मारे गए थे और उनका बहुत खून बहा था और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और कहा था कि अगर आप हुक्म दें तो यही पहाड़ उठाकर हम इनके ऊपर फेंकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की बजाय या अज़ाब की बजाय दुआ दे दी थी और कहा था कि ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लों में हो सकता है कोई लोग ऐसे निकलें जो इस्लाम कबूल कर लें। जी तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे।
मैंने यहाँ पर 2 नफल पढ़े हैं और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त खुशबू है यहाँ पर। कैसी खुशबू है ये जब आप यहाँ पर होंगे तो आप फील करेंगे कैसी खुशबू है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से भी एक जायज़ा लिया हमने कि ऊपर जो पत्थर थे, जो पत्थर बाकायदा तौर पर फेंके गए थे, उस जगह का भी जो है वो हमने एक थोड़ा सा विज़िट किया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के पुराने घर बने हुए थे जिनको एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया गया है, और बड़े चटील किस्म के पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये पत्थर गिराए गए थे बेसिकली। वल्लाहु आलम। जी, तो अब हमारा रुख है मस्जिद अदस की तरफ। अदस एक इराकी क्रिश्चियन था जो बेसिकली मक्का की बहुत रिच फैमिली को सर्व करता था। ही वॉज़ अ फार्मर, और चूँकि ये इलाका फलों और सब्ज़ियों से भरपूर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आफ्टर रिजेक्शन और पत्थर खाने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए रुके, तो अदस ने उन्हें एक पूरा बाउल प्याला पेश किया अंगूरों से भरा हुआ, और वो प्याला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिया तो उसे खाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अदस के लिए एक नई चीज़ थी, उसने इस बारे में सोचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, और किस्सा मुख्तसर ये कि अदस ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसी जगह को जहाँ पे वो मज़रा था, वो फार्म हाउस था, वहीं पर एक मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम है मस्जिद अदस। स्कैन करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। जी, तो ये है मस्जिद अदस या अदास, जो उस शख्स के नाम पे रखी गई है कि जिसने इस्लाम भी कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ टाइम भी गुजारा, उनकी खिदमत भी की। क्या ही खुश नसीब इंसान था। वो बाग है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली थी, और बेसिकली इसको मज़रा बना दिया गया है कुछ एरिया से कार्ड ऑफ करके, और ये मस्जिद अदस है जहाँ पर हम आए हुए हैं। मान भाई ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और बताया कि ये बेसिकली वही बाग है, उसका ही हिस्सा है कि जहाँ से अदस ने अंगूरों का प्याला भरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, और क्या ही खुशकिस्मत इंसान था। ताइफ बहुत बदकिस्मत शहर है इस हवाले से कि इसने कभी मदीना होना था, यहाँ पर ही रियासत होनी थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब बाहर आए तो उन्होंने ताइफ को चूज़ किया था, लेकिन बदकिस्मती है ताइफ की कि ये वो शर्फ हासिल ना कर सका। बहुत अच्छा ट्रिप गुजारने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं जद्दा, और ताइफ में आज थोड़ी सी गर्मी है, रात बहुत ज़बरदस्त थी विदाउट फ़ैन। एसी तो खैर छोड़ ही दें आप बात, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, और कंबल लेकर सोए, तो बहुत ज़बरदस्त। लोग बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत कोऑपरेट किया और मेहमान नवाजी की इंतहा की आई मस्ट से। सो वापसी है इंशाल्लाह ताला, फिर मुलाकात होती है जद्दा में आप लोगों से।